हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 2020 एजुकेशन में। दोस्तों, मैं हूं दुर्गा प्रसाद यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। पहले हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सेंटेंस को। सेंटेंस क्या होता है आपको हमने बताया था कि जब हम कोई बात को लिखते हैं या किसी बात को बोलते हैं तो लिखने या बोलने के लिए हम कुछ शब्दों का यूज करते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उन्हीं शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य को बताया गया कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और एक होता है टाइप ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट पढ़े, प्रेडिकेट पढ़ा, उसके पार्ट पढ़े, है ना। ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं ये सब हमें आज एक एक करके देखना है। तो क्या पढ़ना है हमें आज? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन क्या बताए हैं? परिभाषा है, जब हम किसी भी जब हम कुछ लिखते हैं या बोलते हैं, जब हम कुछ लिखते या बोलते हैं तो कुछ शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं। शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं। देखिए, शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं। तो ये शब्दों का समूह है ना, यही हमारा होता है वाक्य। और हमें क्या पढ़ना है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। चलिए पहले 5 को लिख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से होते हैं, फिर एक एक को अच्छे से समझेंगे। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और 5वां है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हो गए 5। पांचों का नाम हिंदी में देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस, देखिए असर्टिव सेंटेंस का 2 नाम होता है, एक होता है डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेयर करने वाले। तो इसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य, जिसको हम कहते हैं सूचना देने वाले वाक्य। मतलब ये सूचना देने का काम करते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है दोस्तों प्रश्नसूचक वाक्य। इंपरेटिव का मतलब आदेशात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव का मतलब इच्छात्मक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयबोधक वाक्य। ये होता है 5। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है साधारण वाक्य या सूचना देने वाले वाक्य। असर्टिव का एक और नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की हिंदी होती है प्रश्न सूचक। तीसरा है इंपरेटिव, जिसकी हिंदी होती है आदेश सूचक। ऑप्टेटिव इच्छा सूचक।
और एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है विस्मयबोधक। ये 5 सेंटेंस हो गए। पांचों का नाम आप अच्छे से देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, रटने का बिल्कुल प्रयास मत करिएगा। चलिए अब एक एक को देखते हैं। पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस का हमने एक और नाम बताया आपको, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो यहां से ये डिक्लेयर करेगा, क्या करे? डिक्लेयर करता है, ये सारी बातों को डिक्लेयर करता है, मतलब ये सूचना देता है। क्या करता है? सूचना देता है। जैसे सूचना देने में क्या है देखिएगा, जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। भारत क्या है? भारत एक महान देश है। जैसे एग्जाम्पल से देखिएगा, असर्टिव को देखिए, इसमें डेफिनेशन में आप क्या है, डेफिनेशन में लिख लीजिए इसके, सूचना देने वाले वाक्य। यह है सूचना, यह सूचना देने का काम करते हैं। यह सूचना देने का काम करते हैं, या किसी भी बात की सूचना देते हैं, ये यही ना, यह सूचना देने का काम करते हैं। और इसको जो है एग्जाम्पल से हम कैसे समझेंगे, देखिए, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। राम इज नॉट अ गुड टीचर। ध्यान दीजिए, 2 सेंटेंस लिखा हमने, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, राम इज नॉट अ गुड टीचर। पहला सेंटेंस है भारत एक महान देश है, भारत एक महान देश है, और दूसरा है राम इज नॉट अ गुड टीचर, राम एक अच्छा टीचर नहीं है। दोनों में क्या मिल रहा है आपको? सूचना मिल रही है। क्या सूचना मिल रही है? भारत महान देश है। दूसरी सूचना मिल रही है कि राम एक अच्छा टीचर नहीं है। यहाँ पे 2 सूचना आपको मिली, और दोनों में क्या मिला आपको? पहले में तो मिल रहा है कि हाँ पॉजिटिव है ना, सकारात्मक है ये। दूसरा क्या है? निगेटिव है। तो इससे यह भी बात पता चलती है कि सूचना देने वाले वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सूचना को हम 2 तरह से दे सकते हैं। सूचना पॉजिटिव भी हो सकती है, सूचना निगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूं या मैं दिल्ली से नहीं आ रहा हूं। सूचना 2 प्रकार की होती है। सूचना या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव भी हो सकती है। 2 सूचनाएं होती हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार हो गए। कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार हो गए। पहला प्रकार हो गया अफर्मेटिव, और दूसरा प्रकार हो गया निगेटिव। क्या क्या हो गया? पहला हो गया अफर्मेटिव, दूसरा हो गया निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, और निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। इतना है समझ में? असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? अफर्मेटिव और निगेटिव। दोनों में सूचना देने का काम होता है। सूचना सकारात्मक होगी तो अफर्मेटिव, नकारात्मक होगी तो निगेटिव। ये 2 एग्जाम्पल हैं। ये देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ये वाला इसका एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल इसका है। यहां से आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और चलिए अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, बस केवल थोड़ा सा समझना है इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। अब यहां से आपको खुद क्लियर हो रहा होगा कि इसमें कह रहा कि प्रश्न सूचक वाक्य यानी कि प्रश्न पूछने का बोध होगा। क्या होगा? प्रश्न पूछने का काम होगा। यहां से प्रश्न पूछने का काम होगा। तो यहां पे लिख दे रहे हैं, इस प्रकार के वाक्यों से, इस प्रकार के वाक्यों से प्रश्न पूछने का काम, प्रश्न पूछने का काम होता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका। इसका पहला एग्जाम्पल देखिएगा, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क।
क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा करते हो? क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा करते हो? और फिर अगला एग्जाम्पल है, हाउ डू यू कंप्लीट योर होमवर्क? ये दो सेंटेंस है, ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों। डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा करते हो? हाउ डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, तुम अपना गृह कार्य कैसे पूरा करते हो? तो इसका पर जवाब दीजिएगा, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा करते हो? तो आप बोल देंगे यस या तो नो, यानी कि हाँ अगर करते हैं अपना गृह कार्य, खुद करते हैं होमवर्क तो यस बोलेंगे, नहीं करते हैं तो नो बोल देंगे। लेकिन इसमें क्या पूछ रहे हैं, अपना गृह कार्य तुम कैसे पूरा करते हो, अपना होमवर्क तुम कैसे पूरा करते हो, कैसे कंप्लीट करते हो? तो इसका उत्तर आप यस और नो में दे पाएंगे? बोलिएगा, दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसका उत्तर, इसका आंसर देने के लिए आपको बोलना पड़ेगा हाँ वो हमारा मेथड क्या है, तरीका क्या है, तो उसको बताना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो ही प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा होता है जिसका उत्तर हम यस और नो में दे देंगे, निपटारा मिल जाएगा, छुट्टी मिल जाएगा इससे कि हाँ यस और नो। कोई पूछा आपसे तुम विद्यालय में पढ़ने जाते हो, तो आप बोल देंगे यस और नो, हाँ या नहीं, उत्तर हो गया आपका। लेकिन अगर पूछेगा कि तुम विद्यालय में कब जाते हो, तो आप बता देंगे हाँ, उत्तर हो जाएगा। नहीं हो पाएगा मेरे साथियों। तो सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव ये दो प्रकार के होते हैं, ऐसा जिसका उत्तर हम यस और नो में दे पाते हैं, और एक होता है ऐसा सेंटेंस जिसका उत्तर हम यस और नो में नहीं दे पाते हैं। चलिए इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। ये दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में नहीं दे पाते हैं, मतलब यस और नो में नहीं दे पाते हैं। एक होता है जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दे पाते हैं। दो प्रकार के होते हैं ये। चलिए इधर देखते हैं इसको। इसका पहला प्रकार होता है यस और नो टाइप। यस और नो टाइप, यस और नो टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस और नो टाइप, या जिसका यानी कि जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? यह जो जब स्टार्ट होंगे तो यह हमेशा सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, यह हमेशा कैसे प्रारंभ होते हैं? सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। तथा हिंदी में क्या से प्रारंभ होते हैं? हिंदी में क्या से प्रारंभ होते हैं? और उसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। उसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, उसे कहते हैं यस और नो टाइप, जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। पूरी बात यहां पर लिखा है फर्स्ट टाइप का, पहले टाइप का। पहला टाइप ऐसा होता है जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, और वह हमेशा जब आप ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे इंग्लिश में, तो वह स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। देखिए यहाँ पे डू क्या है? डू हेल्पिंग वर्ब है। ये वाला आपका यस और नो टाइप है, डू हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले डू से स्टार्ट होगा, और जब आप हिंदी में लिखेंगे इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या तुम अपना गृह कार्य करते हो, गृह कार्य पूरा करते हो। यहाँ इंट्रोगेशन मार्क लगा रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या हिंदी में क्या मिलेगा, और अंग्रेजी में आपको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तब उसको हम क्या समझेंगे? वह हमारा यस और नो टाइप है, उसका उत्तर हम हाँ या नहीं में बिल्कुल भी दे सकते हैं। दूसरा वाला होता है, दूसरा वाला ये होता है, इसको देखते हैं दूसरे वाले को, जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, उसका उत्तर देने के लिए हमें पूरी बात को बोलना पड़ता है। तथा ये किसी WH
वर्ड, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड। हाउ है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, व्हाट है, ये सभी से स्टार्ट होता है। ये WH वर्ड से प्रारंभ होता है। WH वर्ड से प्रारंभ होता है और हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द, हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। वाक्य के बीच में, ध्यान दीजिएगा, क्या वाले में हमेशा क्या जो है स्टार्टिंग में आएगा। कहाँ आएगा? स्टार्टिंग में आएगा हिंदी में, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। लेकिन अगर वह WH होगा तो जो इसकी हिंदी होगी ना, हाउ माने कैसे, तो ये बीच में आएगा। जैसे तुम अपना काम कैसे पूरा करते हो, तो कैसे, क्यों, कहाँ, कब, क्या, ये सब हिंदी में जब निकालेंगे तो वाक्य के बीच में आएगा। लेकिन अगर इंग्लिश लिखेंगे तो सबसे पहले व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये सब जो होते हैं पहले लिखे जाएंगे। इसकी पहचान है। और ये दोनों इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा अच्छे से, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। वेयर डू यू लिव, कह रहा है कि तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो। देखिएगा अब यहाँ पे वेयर है ना, यह कैसा है, इसका उत्तर आप हाँ या नहीं में दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, बताना पड़ेगा। कहाँ रहते हैं, मुंबई, दिल्ली, अपने घर, बाहर, जंगल, स्कूल, कहाँ रहते हैं बताना पड़ेगा। तो ये देखिए वाक्य के बीच में आएगा हिंदी में। और अगर यही WH नहीं रहेगा, अगर आपका ये यस आर नो टाइप रहेगा ना, तो यही जो यहाँ पे रहेगा, क्या आएगा, वो यहाँ आगे रहेगा एकदम। ये समझाना मैं चाह रहा हूं आपको। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल व्हाट का भी देख लीजिए, जैसे इज सी राइटिंग और लेटर। ध्यान दीजिए, कह रहा क्या वह एक पत्र लिख रही है, वह एक पत्र लिख रही है। तो क्या आगे आपका क्या जब आगे आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। क्या की जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखिए बीच में है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड है। लेकिन यहाँ पर जब ये यस आर नो टाइप है, इसका उत्तर आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं। क्या वह एक पत्र लिख रही है, अगर लिख रही है तो हाँ, नहीं लिख रही है तो ना, सिंपल है ये। तो यहाँ पर लिख रही है तो हाँ, नहीं तो ना। यस आर नो टाइप है, यस आर नो टाइप में सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है। WH टाइप में सबसे पहले WH वर्ड होता है। ये दोनों पहचानने के तरीके हैं। अब आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है इंपरेटिव। अगला सेंटेंस कौन सा है? इंपरेटिव है। इंपरेटिव का मतलब होता है आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य। इस सेंटेंस में आप इंपरेटिव सेंटेंस में आपको ये देखना है ना, किसी को आदेश, सलाह, प्रार्थना, करने के भाव का बोध होता है। मतलब क्या, इंपरेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें किसी से प्रार्थना की जाएगी, या कोई किसी को सलाह देगा, चाहे कोई किसी को आदेश देगा। ये सारी बातें आती हैं इंपरेटिव यानी कि आदेश सूचक वाक्य में। और इसमें एक नोट में करना आपको है, क्या करना है, इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट यू होता है। यू होता है, क्या होता है, यू होता है, जो कि छुपा रहता है, जो कि अपने आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, छुपा रहता है। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब होता है इसको लिखा नहीं जाता,
इसको वाक्य में लिखा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता। इसको वाक्य में लिखा नहीं जाता। किसको? इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू होगा और उसको लिखा नहीं जाएगा सेंटेंस में। केवल आपको समझना रहेगा हाँ यहाँ पर क्या है, यू सब्जेक्ट है और वो है, लिखा नहीं गया है। चलिए जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बी क्वाइट, शांत रहो। किससे कह रहा है शांत रहो? आपसे तो कह रहा है ना, बी क्वाइट, शांत रहो। अगर बोलेगा बाहर चले जाओ, किससे कह रहा है? यू से कह रहा है। यू से क्या बोल रहा है? बाहर चले जाओ। और अगर कोई किसी को आदेश देगा, सलाह देगा, तो तुमको ही देगा। और वह क्या करेगा? और वो आपको आदेश को, आपके परामर्श को मानेगा या नहीं मानेगा, उसके ऊपर की बात है वो। अगला एग्जाम्पल है हैव मर्सी अपॉन मी, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर दया करो। यहां पर क्या कर रही है? यहां पर देखिए यू कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, लेकिन तुमसे कह रहा है कि मेरे ऊपर दया करो। और एग्जाम्पल देखिए, बी क्वाइट, शांत रहो। प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी, मुझे कुछ रुपए दे दो, मुझे कुछ रुपए दे दो। ये सब क्या है? ये सभी इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं। और देखिए गो आउट, कम हियर, ये सब क्या है? आदेश दे रहा, बाहर जाओ, इधर आओ, है ना। सिट डाउन, सिट डाउन, ये सब क्या है? कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क। ये सभी क्या है? ये सभी इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। किसी को सलाह दी जाएगी, किसी को आदेश दिया जाएगा, किसी को कोई रिक्वेस्ट करेगा, ये सभी आपके आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर। चलिए और आगे देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। आगे देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है इच्छा सूचक। की इच्छा की बातें जो हम अपने मन से करते हैं, अपने तहे दिल से करते हैं, जिगर से करते हैं। मतलब क्या? अगर कोई आपको कष्ट दे रहा है तो आप किसी को बद्दुआ दे देंगे, कर्ज करेंगे, साफ दे देंगे। अगर कोई आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, आप उससे प्रसन्न है, तो उसको आप विश करेंगे, उसके लिए शुभ कामना करेंगे, यही ना। या फिर भगवान से उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ये सारी चीजें होती हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। किसके अंदर? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर होती हैं। और देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने के लिए आपको देखना होगा किसी को शुभ कामना, किसी को शुभ कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद, साप, ईश्वर से प्रार्थना, प्रार्थना, आदि भाव, आदि भाव का बोध, आदि भाव का बोध, यार से आदि भाव का बोध कराने के लिए, आदि भाव का बोध कराने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। मे का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, किसका प्रयोग? मे का प्रयोग। आपको एक वर्ड याद रखना है, मे का प्रयोग। जहां मे का प्रयोग किया जाएगा किसी को शुभ कामना करने के लिए, विश करने के लिए, आशीर्वाद, साप या फिर ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए किसका प्रयोग? मे का प्रयोग किया जाएगा। वह सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये मे गॉड ब्लेस यू। और आगे है, इसमें भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, मे गॉड ब्लेस यू
मे यू लिव लॉन्ग, फिर है मे यू गो टू हेल, तुम सभी लोग भाड़ में जाओ, नरक में चले जाओ। तो यहाँ पे श्राप दे रहा है, यहाँ पे शुभकामना कर रहा है, यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ये सभी क्या है? ये सभी आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्वेश्चन भी करता है, जैसे मे यू, मे आई कम इन, मे आई कम इन। देखिए लास्ट में क्या लगा है? इंट्रोगेशन मार्क। तो आप यहां समझ जाएंगे सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव नहीं है। यह सेंटेंस कैसा है? यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क लगा है। यहाँ पे मे से नहीं मतलब, यहाँ पे मे आपका एज हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या? यहाँ पर सभी में आपके एक्सक्लेमेशन मार्क लगे रहेंगे। तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा तो आप क्या समझेंगे? और इसका भाव जो है वह है क्वेश्चन का, प्रश्न का नहीं निकलेगा। यहाँ पर इसका भाव जो है ना, किसी को शुभकामना, साप, आशीर्वाद, ईश्वर से प्रार्थना के लिए ही निकलेगा, तो आपका ऑप्टेटिव होगा। लेकिन अगर उसके लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा है और इससे कोई प्रश्न पूछने का भाव हो रहा है, तब आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। दोनों केस में, दोनों कंडीशन में क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ये था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हमें देखना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को। देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय बोधक, क्या? विस्मय बोधक वाक्य कौन से होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। इस प्रकार के वाक्यों में मन में अचानक खुशी, दुख, आश्चर्य, आश्चर्य आदि आदि भाव के होने का बोध होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें मन में अचानक आपको दुखी, खुश, आश्चर्य, प्रसन्नता, जो भी ये सारे भाव मन में होते हैं अचानक, ये सभी इसमें उत्पन्न होते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या इसके है? हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द ताज। इसके भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर रहेगा। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ताजमहल कितना सुंदर है। यहाँ पे हाउ क्या है? एक्सक्लेमेशन है, पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। ओके, हाउ द ब्यूटीफुल ताज इज। तो यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ऐसा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा जिससे आपको आश्चर्य, अरे ताज कितना सुंदर है, अरे ताज कितना सुंदर है। व्हाट ए फूल, कैसी मूर्खता है ये, कैसा पागलपन है ये सभी क्या है? ये सभी एक्सक्लेमेटरी के एग्जाम्पल। हाउ कोल्ड द नाइट इज, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ कोल्ड द नाइट इज, ये सब ये क्या है? अरे रात कितनी ठंडी है, रात कितनी ठंडी है। तो यहाँ पे क्या आपको आश्चर्य में हो रहा है ना, आश्चर्य वाली बात है, रात कितनी ठंडी है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये सेंटेंस आपका कैसा है? ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी है। इंट्रोगेटिव आपको लगेगा यहाँ पे हाउ लिखा है तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन मेरे साथियों अगर यहाँ पर इंट्रोगेटिव होता तो हाउ के तुरंत बाद ये जो इज है ना यहाँ पे आता था। ओके, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद तुरंत यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तब वो इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो बाद में उठा के फेंक दिया। तो ये कैसा हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा रहेगा। इतनी बातें हो गई, आगे बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।